तो काम शुरू करते हैं आज का। तो जो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन ही करने हैं आज में। पहला क्वेश्चन देखो, 2x plus 3 upon x square plus 3x plus 2। और दूसरा मैं लिख देता हूं 3x square minus 6x plus 7 upon x cube minus 3x square plus 7x plus 9। ये बेटा दो क्वेश्चन है जो हम करते हैं। देखो बच्चों, जैसा हमने कल सीखा था कि हमें क्या देखना है कि अगर किसी एक्सप्रेशन में वन पार्ट इज इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ अदर पार्ट, तो हम fx वाले पार्ट को t मानते हैं। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि 2x plus 3 इसका डिफरेंशिएशन है। क्यों बच्चों? तो इसलिए हम t मान लेंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। फिर dt। अब देखो बच्चों, मैं अभी डिटेल में कर रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे हमारी आदत होनी चाहिए कि हम बिना किसी इसके कर सके। जैसे dt बाय dx 2x प्लस 3, तो dx इधर आ गया, आप ये देखो, तो dt इज इक्वल टू 2x प्लस 3 dx। आपको करना क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 की जगह t लिखना है, 2x प्लस 3 dx की जगह dt। तो ये हो गया dt अपॉन t, यानी log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस c log मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस कांस्टेंट। सबको समझ में आया बेटा? बोलो भाई, अंश क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है बेटा, बिना ब्लूटूथ की आवाज साफ आ रही है आप लोग को? यस सर। ठीक है, ठीक है। चलो बिल्कुल इसी तरह अगला क्वेश्चन आपको करना है। नेक्स्ट हो गया x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ डी की। डायरेक्ट करने का मतलब है डिफरेंशिएट करके इसके प्रोडक्ट में ही dx आप डायरेक्ट लिख दो। तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7d, ये आ गया बेटा dt अपॉन t, यानी log ऑफ मॉड ऑफ x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 प्लस कांस्टेंट। नोट करके जाओ बेटा फटाफट। थर्ड ये है बच्चों सेवन प्लस लॉग एक्स इंटू
हाँ भाई भव्या, यस सर। बोलो इसमें क्या टी माना जाए, देखो जरा। सर टी 7 प्लस लॉग एक्स। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हमें बेटा हमेशा ऐसे ही सोचना है, इसलिए हमने वर्ड यूज किया था if one part is in the form of differentiation of other part rather than कि हम यूज करते हैं कि one part is differentiation of other part। तो हमने form of differentiation वर्ड यूज किया था कि अगर वो एग्जैक्टली ना भी हो तब भी हम लिख सकते हैं। जैसे आगे हम देखेंगे, इसमें तो हो रहा है t is equal to 7 plus log x dt is equal to 7 का 0 log x का 1 by x dx। अब आप देखो 1 by x dx ये हो गया dt अपॉन t, बच्चों ये हो गया log ऑफ mod ऑफ t प्लस c यानी log mod ऑफ 7 प्लस log ऑफ x प्लस cos। यही आ गया बेटा सबका। यस सर। यस सर। आज डिफरेंशिएशन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन ही करने हैं हमको बेटा। अगला देखें, फोर्थ क्वेश्चन 7 अपॉन sin इनवर्स x into अंडर 1 माइनस x dx। लो बेटा करो इसको। अगला करो बेटा। डन सर। हो गया बेटा? यस सर। ठीक। बताओ बेटा किसको टी माना? सर साइन इनवर्स ऑफ एक्स को। बिल्कुल ठीक बेटा, साइन इनवर्स x को हमने टी माना बेटा। dt इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx। आपको देखिए 7 ऐसे रहेगा 7 dt अपॉन t यानी 7 log ऑफ mod ऑफ t प्लस c 7 log ऑफ mod ऑफ sin इनवर्स x प्लस कांस्टेंट। यही आ गया बेटा सबका। अब देखो अगला क्वेश्चन 8x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। लो बच्चों फटाफट करते जाओ। मैं भी लिख देता हूँ क्वेश्चन।
हो गया बेटा दोनों क्वेश्चन? Yes, sir. ठीक है, देखो चेक करते हैं। इसमें हम t किसको लेंगे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। dt इज इक्वल टू 2x dx। ध्यान दें ये 8x है तो आप इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 2x इंटू dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया बेटा 4 dt अपॉन t, यानी 4 log ऑफ mod ऑफ t प्लस कांस्टेंट, यानी 4 log mod ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। सबका यही आ रहा है बच्चों? बोलो। Yes, sir. ठीक है। सिया बता बेटा इसको क्या लेंगे टी इस क्वेश्चन में अगले में? बोलो। पुष्पिंदर तुम बताओ बेटा क्या लेंगे टी इसमें? ये समझ नहीं आया सर। बेटा ऐसे सोच, ऊपर cos x है ना, तो हमें पता है sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x होता है कि नहीं? यस सर। तो हम अगर 7 प्लस 3 sin x को t ले लें तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा खुद बताओ? 3 cos x होगा। यस सर। तो cos x तो रहेगा कि नहीं? फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन तो बन रही है अप्रोक्सीमेटली। तो देखना कैसे करेंगे। t इज इक्वल टू 7 माइनस 3 sin x बेटा dt हो गया माइनस 3 cos x। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन से थोड़ा सा मॉडिफाई होना शुरू हो रहा है। तो हमें cos x dx चाहिए, तो माइनस 3 को इधर ले आओ, माइनस 1/3 dt cos x dx लिख सकते हैं ऐसे सब लोग। देखो बोलो भाई। अब जरा इधर देखना, 4 इंटू माइनस 1/3 dt अपॉन t, यानी माइनस 4/3 बाहर ले लो, 1/t या dt/t, ये आ गया बच्चों माइनस 4/3 log ऑफ mod ऑफ t प्लस कांस्टेंट, यानी माइनस 4/3 log ऑफ mod ऑफ 7 माइनस 3 sin x प्लस c। समझ में आया बेटा? बोलो। यस सर। अब याद रहेगा कि अगर एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ना भी हो, फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन भी हो, तो बेसिक चीजें लेते हुए आगे बढ़ते जाएंगे अपने अपनी तरफ। सर एक बार ही बता दो फिर से कैसे किया? क्या मैं बताता हूँ, देखो हमने खाली इतना हमें समझ में आ रहा है sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। ठीक है बेटा? यस सर। और अगर मैं इसे t ले लूंगा तो 7 तो 0 हो जाना है, ये हमारे दिमाग में चल रहा है। तो cos x की कोई ना कोई फॉर्म आ जाएगी, तो मैंने इसको t ले लिया। अब डिफरेंशिएट कर बेटा इसे, 7 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 3 cos x dx आ गया। हाँ जी सर। अब cos x into dx कितना हो जाएगा खुद देखो, ये आ गया कि नहीं ऐसे कन्वर्ट? यस यस सर। बस अब रख दे बेटा उसमें। तो 6 क्वेश्चन था ये, अब करते हैं 7 क्वेश्चन। बिल्कुल मिलता जुलता अगला 5 sin x, ध्यान से करना, 5 sin x dx 9 प्लस 4 cos x। आराम से करेंगे बेटा। 8 अब देखो भाई, इसमें किसे t लेंगे अब तो क्लियर है।
Yes, sir. चलो भाई सामिया बताएगी। सामिया, सामिया आइए। माधव, Sir, 9 plus 4 cos x. बिल्कुल ठीक। देखना बच्चों, 9 + 4 cos x को हमने माना t, dt आ गया बेटा -4 sin x। बिल्कुल वैसे ही कंडीशन पे आ गए हम। -4 को इधर ले आते हैं, 1/4 dt sin x dx। बेटा देखो sin x dx है माइनस dt अपॉन t -5/4 log mod of t plus c -5/4 log, ये आ गया 9 + 4 cos x प्लस। लो समझ में आ गया सबको? बोलो बच्चों, यही आ रहा है? Yes, sir. ये देखते हैं, इसमें तो बहुत ही क्लियरली दिख रहा है किसे t माना जाए। भव्या, Yes, sir. बताओ बेटा किसे t माने, फटाफट बताओ। Sir, √1 + 2x. रूट को नहीं बेटा, देखो ऐसे सोचो, अगर रूट को ले लोगे ना तो फिर दोबारा करना पड़ जाएगा, ठीक है? तो आप सीधे t मानो 1 + 2x²। तो dt क्या हो गया 4x dx। तो ये हो गया बच्चों dt अपॉन √t, और हमें पता है 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t प्लस c यानी 2 1 + 2x² प्लस कांस्टेंट। सही है बेटा ये? बोलो भव्या, याद रहेगा? Yes, sir. तो शाम समझ में आ गया बेटा ये चीजें? हाँ जी सर। ठीक है। तो बताओ तुषार, इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन है 9th क्वेश्चन में? 9 plus sin x. बिल्कुल ठीक, सब लोग करते जाओ बेटा फटाफट। ये आ रहा है? Yes, sir. ना बोलो बेटा, अगले क्वेश्चन में क्या है सब्स्टिट्यूशन? Sir, 3 minus cos x. लो, ये आ गए सबके? Yes, sir.
चलो बच्चों, शुभी Yes, sir. क्या है सब्स्टिट्यूशन बताओ। So 10 plus 3 tan x. बिल्कुल। ये आ गया। Yes, sir. Yes. आर्यन आर्यन खन्ना, Yes, sir. बोलो बेटा क्या है सब्स्टिट्यूशन अगले में। Sir, 3 minus I sin h. बिल्कुल ठीक। देखो भाई यही आ रहा है। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा सर माइनस साइन को दूसरी तरफ लेके जाना ज़रूरी है? बेटा हमें ना दरअसल ऐसे cos x into dx की वैल्यू निकालनी है बस, ठीक है ना। हाँ जी तो सर। अपने आप ही दूसरी तरफ पहुंच जाएगा। ठीक। ओके। तो अगले दो क्वेश्चन।
देखो इसमें तो बिल्कुल क्लियर है बेटा कि क्या सब्स्टिट्यूशन लेना है। निरेखिता जैस्मिन ईशा यस सर। बोलो बेटा क्या लेंगे सब्स्टिट्यूशन। सर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9। dt आ गया 3x स्क्वायर प्लस 2x dx बहुत ही छोटा क्वेश्चन हो गया dt बाय रूट t यानी 2 रूट t प्लस c यानी 2 x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 9 प्लस कॉस यही आ रहा है सबका। Yes. ना बोलो बेटा नेक्स्ट क्या लेंगे सब्स्टिट्यूशन। सर साइन इनवर्स ऑफ x को साइन इनवर्स x को t लेंगे dt हो गया बेटा 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx यानी t स्क्वायर dt t क्यूब बाय 3 प्लस c ये हो गया बेटा साइन इनवर्स x का होल क्यूब बाय 3 प्लस c। सब लोग देखो यही आ रहा है। सबका यही आ रहा है बच्चों। लो ये दो क्वेश्चन करो। बताओ यार क्या सब्स्टिट्यूशन लिया जाए इसका। X square minus 9x plus 5. बिल्कुल ठीक फटाफट करते जाएंगे सब लोग। x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 dt हो गया बेटा 2x माइनस 9 dx यानी ये हो गया dt यानी अंडर रूट t t टू द पावर 3 by 2 3 by 2 प्लस c यानी 2 by 3 x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 टू द पावर 3 by 2 प्लस कांस्टेंट यही आ रहा है। बोलो Yes, sir. पुष्पिंदर बोलो बेटा इसमें क्या लें सब्स्टिट्यूशन अगले में। Sir 7 minus cot x. बिल्कुल चेक करो आंसर। पुष्पिंदर यही आ रहा बेटा। Yes, sir. सब लोग का आ गया।
शिशिर, कार्तिक, लो। सर बीच में 18th क्वेश्चन भी है कोई? ओ 18th है यार। गुलीन क्या लेंगे बेटा सब्स्टिट्यूशन इसका बताओ। सर 7 + 3 log x। बिल्कुल ठीक। जशन यही आ रहा है बेटा। यस सर। जशन अगले में क्या करेंगे फिर क्या लेंगे टी बोलो। 5 + 9 10 x। बिल्कुल ठीक फटाफट करते जाओ सब लोग। लो भाई। सक्षम
Yes, sir. सक्षम आया है? Yes, sir. हाँ भाई सक्षम, बोलो क्या सब्स्टिट्यूशन लिया जाए क्वेश्चन नंबर 19 में। देखो एग्जैक्टली नहीं 1 आ plus रहा, 2 लेकिन x ये हमें पता चल रहा है कि नहीं कि x के फॉर्म आएगी, 50 हम मान लेते हैं अंडर रूट के अंदर dt 4x dx यानी 1/4 dt x dx 5/4 dt अपॉन रूट d। समझ में आया सक्षम? कर सकते हैं ऐसे? Yes, sir. 5/2 अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस कौन रूट 2। राधिका हर्ष sir x square plus ex लेंगे। बिल्कुल ठीक। देखो भाई फटाफट हो रहा है कि नहीं? ये लो, सबका यही आ रहा है? yes अगले दोनों क्वेश्चन लक्ष्य Yes. बता बेटा, tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि tan स्क्वायर x के इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला तो हमने देखा नहीं है ना बेटा? हाँ जी सर। तो कैसे निकाल सकते हैं? सोचो। सर अगर tan x into tan x कर लें और t की वैल्यू tan x ले लें। करके देखो बेटा, सब लोग देखो करके देखो कैसे कर सकते हैं, ट्राई करो भाई। सही तरीका बताने वालों को टॉस मिलेगा। सर sin x upon cos x करके। साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x होगा बेटा, उसको फायदा है। देखो सर t is equal to tan x करके हो जाएगा। t इज इक्वल टू अगर tan x है तो dt sec स्क्वायर x हो जाएगा ना बेटा, वो कहाँ है? सर 1 प्लस सीकेंट एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट। चलो सब लोग देखो, इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता ना इसका, लेकिन sec स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है। तो हम tan स्क्वायर x को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1। बोलो भाई समझ में आया? बोलो बच्चों, लिख सकते हैं कि नहीं? तो हम ये हो गया sec स्क्वायर x। लक्ष्य समझ में आया बेटा? यस सर। तो ये क्या हो गया? sec स्क्वायर x का हमें पता है tan x माइनस x प्लस cos। क्लियर हुआ बच्चों सबको ये? बोलो। तो cot स्क्वायर x को अंश बता बेटा, cot स्क्वायर x को कैसे लिखते हैं? cot स्क्वायर x तो secant square x minus बिल्कुल। अब देखो प्लस वन की ट्रिग्नोमेट्री देखा कैसे काम आ रही है, तभी प्लस वन की ट्रिग्नोमेट्री में टाइम लगता है। अगर वहां टाइम नहीं लगाओगे तो फिर यहाँ टाइम लगाना पड़ेगा। ये लो, हो गया कि नहीं बताइए?
सर हमने tan वाले में sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x वाला क्यों नहीं लगाया? बेटा लगा सकते हैं, देखें ट्राई करें। चलो बेटा ट्राई करते हैं। देखो sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x अगर मैं कर लेता हूँ, अब आगे क्या करें बेटा बता, बोलो आगे कैसे सॉल्व होगा मेरे बच्चे? सर ये t और dt वाला बन जाएगा। करके देखो, नहीं आएगा, याद रहेगी बात। यस सर। tan स्क्वायर cos स्क्वायर का जब भी आए तो आपको ऐसे ही कन्वर्ट करना है, ये याद रखना। ओके सर। आप सुनो बच्चों, अब आगे देखते हैं। अब मैं आपको 4 डेरिवेशन कराने वाला हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमने tan x का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा बेटा, cot x का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा, sec x का नहीं पढ़ा और cos x का नहीं पढ़ा। अब हम उन डेरिवेशंस को देखने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। डेरिवेशन केवल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, एक्चुअली फॉर्मूला आपको याद रखना है, केवल फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन डेरिवेशन हम कर लेते हैं ताकि हमको कॉन्सेप्ट पता लगे। जब भी इंटीग्रेशन ऑफ tan x आएगा या cot x आएगा या sec x आएगा cos x आएगा तो आपको करना डायरेक्टली, देखिए इंटीग्रेशन tan x, ध्यान से सुनते जाना। अब मैंने tan x को बेटा जो बेसिक तरीका है जो हमें पता है वैसे लिखा, sin x अपॉन cos x dx। बच्चों t इक्वल टू cos x ले लिया मैंने, तो dt आ गया माइनस sin x dx, ये हो गया माइनस dt इक्वल टू sin x dx, यानी माइनस dt अपॉन d माइनस log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस c, तो ये हो गया बेटा माइनस log मॉड ऑफ cos ऑफ x प्लस c। हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, तो इसका tan x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस log मॉड ऑफ cos x प्लस c। बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log 1 बाय sec x, यानी log ऐसे लिख सकते हैं, बोलो भाई log 1 बाय a को माइनस log a लिख सकते हैं, याद है ना सबको? यस। तो आपको याद ये रखना है tan x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस c। ये चीज है जो आपको याद है, नोट कर लो सर डेरिवेशन पूरी नोट कर लो। नोट तो पूरा ही कर लो बेटा, अच्छा है ना, ताकि कभी दिमाग पे आए ना कंफ्यूजन तो हम देख सकते। तो याद किया ना फॉर्मूला, चलो मैं इधर लेके आता हूँ, cot x का भी कर देता हूँ, वो भी नोट करो। इंटीग्रल cot x, ये बहुत सिंपल है, cot x को लिखेंगे हम cos x अपॉन sin x, बिल्कुल सिंपल मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहता है कि मान लो sin x को, dt हो गया cos x dx, ये आ गया बेटा dt अपॉन t, यानी log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस कांस्टेंट log ऑफ मॉड ऑफ sin ऑफ x प्लस c। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया, आपको याद रखना है कि इंटीग्रल cot ऑफ x dx ये होता है log ऑफ मॉड ऑफ sin ऑफ x प्लस, और इंटीग्रल tan x जैसा अभी हमने देखा ये होता है log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस। फटाफट लो। सर इसमें माइनस क्यों नहीं लगाया log ऑफ secant x वाले में? ये वाले में बेटा यस सर। आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं प्रॉपर्टी आपको याद दे रहा हूं, सुनना। मैं क्या करता हूं बेटा, log ऑफ sec x को सिंप्लीफाई करता हूं, log ऑफ 1 अपॉन मॉड ऑफ cos x लिख सकते हैं बेटा इसको, बोलो। यस सर। log 1 बाय x को हम सीधे लिखते हैं माइनस log मॉड ऑफ, ठीक, log की प्रॉपर्टी है बेटा।
जैसे माइनस लॉग एक्स लिखा है ना, आप उसे सीधे लॉग ऑफ 1/x लिख सकते ओके सर। हैं। मैंने बोला बेटा डेरिवेशन समझने के लिए है, फॉर्मूला याद रखना है सीधे। नोट कर लिया बच्चों सबने? अब हम देखेंगे sec x और cos x के फॉर्मूलों का डेरिवेशन। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, फॉर्मूलों की लिस्ट में आपको ये याद रखना है बस, डेरिवेशन केवल और केवल समझने के पर्पज से होगा। sec x dx, देखो इसमें थोड़ा अनयूजुअल तरीका यूज करते हैं डेराइव करने के लिए। बच्चों sec x में हम sec x प्लस tan x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर बन गया sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x, sec x प्लस tan x dx। आप t मान लें sec x प्लस tan x, dt हो गया बेटा sec x का डिफरेंशिएशन sec x into tan x और tan x का sec स्क्वायर x dx। तो ये आ गया dt अपॉन t, यानी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x प्लस cos। तो जो फॉर्मूला आपको याद रखना है वो ये है, sec x का इंटीग्रेशन होगा log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x प्लस cos। बेटा बिल्कुल ऐसे ही cos x का डेरिवेशन होता है। जैसे इसमें sec x में sec x प्लस tan x का मल्टीप्लाई करा, उसमें cos x प्लस cot x का मल्टीप्लाई। देखिए cos x dx cos x प्लस cot x से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई करा, ऊपर आ गया cos x इंटू cot x प्लस cos x स्क्वायर x प्लस cos x इंटू cot x अपॉन cos x प्लस cot x dx। बच्चों t मानिए cos x प्लस cot x, सब कुछ वैसे ही चल रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस क्या आएगा अभी हम देखते हैं। dt ये हो गया माइनस cos x cot x माइनस cos x स्क्वायर x dx, यानी माइनस dt लिखा जाएगा cos x cot x प्लस cos x स्क्वायर x इंटू dx। तो बेटा ये आ गया माइनस dt अपॉन t, यानी माइनस लॉग मॉड ऑफ cos x प्लस cot x प्लस c, यानी इसका फॉर्मूला हो गया बच्चों माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ cos x प्लस cot x प्लस cos। नोट करो बेटा। बच्चों मैं जब तक आपको होमवर्क नहीं दे रहा हूं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार रफ नोटबुक में दोबारा करके देख लिया करो डेली।
नोट कर लिया बेटा सबने? Yes, sir. अब देखो अपन जो ध्यान से कुछ चीजें, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में डेरिवेशन साइन का देखा, कॉस का देखा, tan का देखा, cot का देखा, sec x tan x, cos x cot x, sec और cos x, लेकिन क्या क्या नहीं पता चला। हमने ये भी देख लिया कि अगर tan स्क्वायर x cot स्क्वायर x है तो हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। बच्चों tan स्क्वायर cot x की बजाय अगर थोड़ा चेंज करते, जैसे आपको बोल दे tan स्क्वायर 2x plus 3 का इंटीग्रेशन, तो भी मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग निकाल सकते हैं। मुझे निकाल के बताओ भैयांश, tan स्क्वायर 2x plus 3 को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं? क्या लिखूं इसको मैं? बोलो पुष्पेंद्र। Sir, sec square 2x plus 3 minus 1 करके। बिल्कुल ठीक, sec स्क्वायर 2x plus 3 minus 1 dx, ये हो गया sec स्क्वायर 2x plus 3 dx minus 1 dx। बेटा ये हो गया tan 2x plus 3, और हमने पढ़ा है कि x का कोएफिशिएंट अगर 2 है तो 1/2 हो जाएगा, माइनस x plus c। सही लिखा बेटा? बोलो ईशा, समझ में आया बेटा? हाँ जी सर। ईशा फिर अगले में क्या करा जाए बोलो? ईशा बोलो बेटा अगले में क्या करें? क्या बनेगा फॉर्मूला? cos x स्क्वायर 1 minus 3x minus 1, ठीक है? ये हो गया cos x स्क्वायर 1 minus 3x dx minus 1 dx minus 1/3 minus 1/3 ये है, और cos x का माइनस cot x minus cot 1 minus 3x minus x plus c, यानी बेटा ये प्लस में हो गया 1/3 cot 1 minus 3x minus x plus cos। आ गया? यस सर। तो बच्चों ध्यान दो जरा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किस किस तरह के फंक्शंस के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो गया। सिंपल sin x का हो गया, सिंपल cos x का हो गया, tan x cot x sec x tan x cos x cot x sec x और cos x का हो गया, और हम tan स्क्वायर और cot स्क्वायर x के भी फॉर्मूले मतलब एक तरीके से उसको निकाल सकते हैं बच्चों। लेकिन sin स्क्वायर x sin क्यूब x या cos स्क्वायर x और cos क्यूब x कैसे? चलो देखिए, ये नोट कर लिया बेटा सबने? सुनना बेटा सब लोग, जब भी मान लो आपसे सिंपली बोला जाए कि आप sin स्क्वायर x को इंटीग्रेट करिए या cos स्क्वायर x को इंटीग्रेट करिए, तो हमें क्या करना होगा मैं आपको याद दिलाता हूँ। 11th के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद करो। cos 2a का हाफ एंगल में cos का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a minus 1, तो मैं 2 cos स्क्वायर a को सीधे लिख सकता हूँ 1 plus cos 2a, और इसका फॉर्मूला होता है cos 2a का
साइन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, यानी 2 साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2a। बोलो बेटा याद आ रहा है सबको? बोलो बच्चों। +1 में भी हमने ये पढ़ा था। बोलो भाई याद है सबको? यस सर। तो अब हमको क्या याद रखना है कि जब भी cos स्क्वायर ए की फॉर्मूला इंटीग्रेट करना हो तो हम 1 प्लस cos 2a के फॉर्म पे ले जाएंगे इसको, और अगर 2 sin स्क्वायर ए या sin स्क्वायर ए निकालना है तो 1 माइनस cos 2। बच्चों यही कॉन्सेप्ट sin टू द पावर 4x और cos टू द पावर 4x के लिए भी लगेगा। कैसे? चलिए पहले इनको देखते हैं। तो बेटा इसको मैं sin स्क्वायर x को लिख सकता हूँ 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 dx, यानी 1/2, ये आ गया 1 dx, क्या ब्रैकेट बना लो, माइनस cos 2x dx, तो ये हो गया 1/2, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 1/2 sin 2x प्लस। सबको समझ में आ गई बात? ये बोलो भाई। यस सर। तो cos स्क्वायर x का निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल के दिखाओ बेटा मुझे। जैसे मैंने sin स्क्वायर x का निकाला वैसे आप cos स्क्वायर x का निकालो। ये अपनी नोटबुक में ऐसा लिख लो सब्स्टिट्यूशन ताकि आपको याद रहे, कल भी हम करेंगे। और वन प्लस cos 2x अपॉन 2, मैं 1/2 बाहर निकल लेता हूँ, 1/2 1 dx प्लस 1/2 cos 2x dx, 1/2x प्लस 1/4 sin प्लस कांस्टेंट। यही आ रहा है बेटा सबका? यस सर। तो बच्चों इनको हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो भाई sin स्क्वायर मान लो है 4x माइनस 1 dx, ये कर लेते हैं, और उसके बाद कर लो बेटा cos स्क्वायर 3x प्लस 2 dx। लो ये दो क्वेश्चन आपका डालो इसी कॉन्सेप्ट में, जल्दी से करना। सर आंसर्स डायरेक्ट लिख सकते हैं? हाँ बेटा डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया बेटा 1/2 1 माइनस cos ट्वाइस यानी 8x माइनस 2 dx। ये बात समझ में आई कि नहीं बेटा?
बोलो बच्चों, ये पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? शुभी, यही आ रहा है बेटा? Yes, sir. देखो भाई, यस सर। तो बच्चों साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स देख लीजिए। अब लास्ट के दो क्वेश्चन आज बच्चों, मान लो आपको निकालना हो साइन टू दी पावर 4x dx का इंटीग्रेशन, मान लो। तो हम कैसे निकालेंगे? मैं आपको साइन टू दी पावर 4x के इंटीग्रेशन को सॉल्व करके बताता हूँ और आप मुझे cos टू दी पावर 4x को सॉल्व करके बताएंगे। देखिए, साइन टू दी पावर 4x जब लिखा हो बेटा, तो आप इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। क्या फायदा हुआ? साइन स्क्वायर एक्स को मैं 1 माइनस, देखते जाना, cos 2x बाय 2 लिख सकता हूँ, यानी 1/4 बाहर ले लो, 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर dx। देखते जाएंगे 1/4, 1 प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x dx। बड़ा क्वेश्चन होता है ये 1/4 बेटा, ये हो गया इंटीग्रेशन 1 dx प्लस cos स्क्वायर dx को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस cos 4x by 2 dx माइनस 2 cos 2 dx। अब मैं इस पर करने वाला हूँ। सब कुछ एकदम सिस्टमैटिक है। 1/4 ब्रैकेट के अंदर 1 dx यानी x प्लस 1/2, मैं इसको अभी ठीक करके लिखता हूँ ताकि आपको जल्दबाजी न लगे, cos 4x dx और cos 2x का माइनस 2/2 sin प्लस, देखते जाएंगे 1/4 x प्लस 1/2x प्लस 1/8 sin 4x माइनस sin 2x प्लस कांस्टेंट। देख लो भाई, सबको समझ में आ गया? बोलो बच्चों, सब लोग देखो। अंश क्लियर हुआ बेटा? यस सर। सब बच्चों को क्लियर हो गया? ये पिछला क्वेश्चन देखो, वही आइडेंटिटीज याद रखनी है बस आपको, देखो सिंपल है। मैं चाहूंगा लास्ट क्वेश्चन आज का cos टू दी पावर 4x को और इंटीग्रेट करके मुझे बताओ।
सर उसको 3/2x नहीं लिख सकते? हाँ बेटा, किसको? सर 1/4 के बाद, यहाँ इसके बाद सर x हाँ को। हाँ लिख सकते हैं बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, जितना सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं हम कर लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं। नोट कर लिया बेटा सबने? मैं स्पीड में कर रहा हूँ बेटा, चेक करते जाएंगे सब लोग। तो भाई यही आ रहा है, चेक करो। यस सर। बच्चों मुझे पता नहीं चल पा रहा है आप लोग ये दोबारा क्वेश्चन कर भी रहे हैं कि नहीं, अगर नहीं कर रहे हो तो बहुत बुरी तरह फंसोगे आगे। आपको फिर जैसे हायर ऑर्डर बढ़ेगा तो दिक्कत होगी। तो आज से क्या करना है, जैसे आज का हमने काम करा, आपको एक रफ नोटबुक लेनी है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दोबारा पूरे डिटेल स्टेप शो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोबारा सॉल्व करना है, फोटो खींच के होमवर्क की तरह मेरे पास पूछना है, याद रहेगा? ठीक है, और ये डेली करना है जब तक इंटीग्रेशन चल रहा है। समझ में आ गया बेटा क्या करना है? यस सर। ठीक है, जो क्वेश्चन आज हमने करे उन क्वेश्चंस को रफ में लिखो, सॉल्व करो फटाफट, मेन स्टेप से फोटो खींचो, भेजो मेरे पास। ये डेली करना है कुछ। नोट कर लिया बच्चों सबने?